उत्तर प्रदेश में कल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के पेपर आउट हो गए थे। उसके बाद इन एंड आउट योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी और कहा गया कि योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर में तेल आजकल नहीं पड़ रहा है क्योंकि मोदी जी ने योगी जी के लिए तेल महंगा कर दिया है। 100 रुपए ज्यादा महंगा तेल हो गया है, इसलिए बुलडोजर नहीं चल पा रही है। सवाल लगातार उठ रहा था कि बुलडोजर में तेल कब पड़ेगा और बुलडोजर कब चलेगी। तो अब खबर यही है कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपराधियों पर रासुका एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो भी कह ले आप समझ लीजिए, उसे लगाने का आदेश दिया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई और शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की 1.15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया। उसकी संपत्ति को कुर्क करवाने के लिए जब जिला प्रशासन की ओर से मुनादी करवाई गई और उसके साथ ही कुर्क करने की कार्रवाई की गई। लेकिन एक पेच है जो फंस रहा है। अब इसमें कितना दोष सरकार का है और कितना दोष अधिकारियों का है, ये आपको समझना है। लेकिन उस इलाके के सीईओ ओजस्वी चावला ने बताया कि जिस शिक्षा माफिया महेंद्र कुशवाहा की संपत्ति को कुर्क किया गया है, उसके ऊपर साल 2016 में भी सामूहिक नकल कराने का केस दर्ज है। सरकारों की जिम्मेदारी तय करने की बात करें तो तब सरकार अखिलेश यादव की थी। उसके बाद साल 2017 में सरकार बनती है योगी आदित्यनाथ की और हुआ वही, उस नकल माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एक बार फिर से वो बात चरितार्थ हुई जो कहा जाता है कि सरकार बदल जाती है लेकिन दलाल, घूसखोर और भ्रष्टाचारी लोग नहीं बदलते हैं। इसी के मद्देनजर बात करेंगे कि कैसे सरकार बदल गई लेकिन जो अपराधी थे, जो पिछली सरकार के अपराधी थे, उस वक्त के अपराधी थे, उनके बारे में सूचनाएं अगली सरकार तक नहीं दी गई और लगातार 5 वर्षों तक एक पूरी सरकार के कार्यकाल में ये तमाम जो नकल और माफियागिरी का काम था वो धड़ल्ले से चलता रहा और सरकार तक इस बात की खबर किसी तरीके से पहुंची ही नहीं। इसी के मद्देनजर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। दोबारा से प्रदेश की सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ सरकार और उनके कार्यकाल की पहली परीक्षा ही गड़बड़ियों से भर गई है। जो पिछली सरकार में आरोप लगे थे कि कई परीक्षाओं में पेपर लीक हो गए थे, एक बार फिर से वही हुआ है। परीक्षा शुरू हुई उसके 6वें ही दिन इंटर की अंग्रेजी का प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसका मतलब जाहिर था कि नकल माफिया ने जो है पेपर आउट किया था। प्रश्न पत्र वायरल हुआ, सरकार और पूरा सरकारी महकमा हड़बड़ा गया और उस प्रश्न पत्रों का जब मिलान किया गया तो पता चला कि भैया एकदम असली वाले पेपर थे। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में दूसरी पाली में यानी 2 बजे से इम्तिहान होना था। जब इंटरनेट पर खंगाला गया और देखा गया कि पेपर कहां कहां तक लीक होकर के पहुंचा है तो पता चला कि प्रदेश के बलिया समेत उसके आसपास के 24 जिलों में यह पेपर पहुंच चुका है। पेपर शुरू होने के 1 घंटे से पहले इन 24 जिलों में परीक्षा को रद्द किया गया और शेष 51 जिलों में परीक्षा विधिवत करवाई गई। जब इसकी खबर योगी आदित्यनाथ को लगी तो उनका अचानक से माथा ठनक गया और उनको फिर लगा कि वही वाली भद्द पिटेगी, तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक ब्रजेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। इस पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए गए और कहा गया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। और उसी कड़ी में खबर आई है कि यूपी पेपर आउट मामले में एक नकल माफिया को पकड़ा गया है जिसका नाम महेंद्र कुशवाहा है। 1.15 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ये वो तमाम चीजें हैं जो प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उनका जवाब है। लेकिन गंभीरता से सोचना ये चाहिए कि क्या ये सरकार का ही फेलियर है। हालांकि सरकार के कामकाज का इतना डर बाकी अधिकारियों और कर्मचारियों में तो होना चाहिए कि कोई गड़बड़ी ना करे, लेकिन सिर्फ जब महेंद्र कुशवाहा की कुंडली खंगाली गई तो पता चला साल 2016 में भी इसके ऊपर सामूहिक नकल करवाने का मामला दर्ज हुआ था। तब सरकार दूसरी थी और उसके बाद अब 6 साल बाद एक बार फिर से वो इतने बड़े कांड को अंजाम दे रहा है जिसमें 15 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता या लापरवाही पाई गई है। और इन चीजों पर क्या बात नहीं किया जाना चाहिए कि इन 6 सालों के दरमियान उस माफिया ने सरकारी अधिकारियों के साथ मेलजोल बना करके कितना बड़ा रैकेट चलाया होगा। क्योंकि जो आदमी पुलिस के रजिस्टर में दर्ज एक नकल माफिया है उसके पास अगर एक साथ 1.5 करोड़ की अचल संपत्ति निकल रही है तो सवाल गंभीर उठता है कि इतना पैसा वो आदमी दिहाड़ी मजदूरी करके तो कमा नहीं सकता है और अगर अपराधी है तो उसके बाद बहुत सारी उसकी संभावनाएं बंद हो जाती है कि वो ठेकेदार नहीं हो सकता है और उसके अलावा सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है, तमाम चीजें नहीं कर सकता है, तो पैसा वो कैसे कमा रहा है।
और अगर साल 2016 के बाद उसका ये पहला अपराध है तो इन 6 सालों के दौरान उसने ऐसे कौन से कुबेर के खजाने को पा लिया जो उसकी संपत्ति इतनी बढ़ गई। अब इसमें कितनी कार्रवाई होगी और कितने लोग पकड़े जाएंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार को इस नकल माफिया की हर हरकत, कॉल डिटेल समेत जो भी सूचनाएं निकले उनको निकाल करके और इन 6 सालों के दरमियान वो क्या कर रहा था इन बातों की जानकारी निकलवानी चाहिए। और यकीनन लंबे समय के लिए नकल पर तो रोक लगेगी ही लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो बड़ी संख्या में भ्रष्ट अधिकारी होंगे उनके चेहरे भी सामने निकल के आएंगे और उनके ऊपर हुई कार्रवाई प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था को स्थापित करने का काम करेगी। अन्यथा ऐसे ही एक आदमी को पकड़ेंगे और एक घटना के लिए सजा दे देंगे और 1 साल की जेल दे देंगे और 1 करोड़ रुपया उसका अगर कुर्क कर लेंगे तो उससे व्यवस्था पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी गाढ़ी कमाई नहीं है। वो आज उनकी गलत तरीके से कमाई गई कमाई थी, कल को वो फिर से कमा लेंगे और वो जेल वगैरह जाने के लिए पहले से तैयार होते हैं। तो अगर पूरे इस इकोसिस्टम को खत्म करना है, पूरा जो नेक्सस बना हुआ है उसको खत्म करना है, तो गंभीरता से इस पर काम करना होगा, ना कि दिखावा करके एक व्यक्ति को सजा देकर के इस तरह से किसी भी नकल या अपराध या भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और उत्तर प्रदेश सरकार का जो नया कामकाज है वो आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।